हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 20 दिसंबर 2025 और 20 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा दमन दीव मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कल, यानी 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को गोवा दमन दीव मुक्ति दिवस मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को लगभग 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। गोवा 1510 से पुर्तगाल के नियंत्रण में था। 1961 में गोवा को 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना गोवा, परंतु दमन दीव ये अब भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है। 10 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 मई को सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार का गठन हुआ था और 26 जनवरी 1950 को बिहार को राज्य का दर्जा दिया गया था। 21 फरवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत की पहली वन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश में। वानिकी, संरक्षण और पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के लिए भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी तो अभी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन वाराणसी में हुआ है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं? नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं शाश्वत शर्मा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए। अभी कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बी साईराम बने हैं। राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपॉइंट हुए। कोका कोला का अगला सीईओ हेनरिक ब्राउन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 का विजेता बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। भारत के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने के लिए नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 का विजेता बना है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MH-60R हेलीकॉप्टर की दूसरी स्क्वाड्रन को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये कमीशन किया गया है गोवा में। गोवा में आईएनएस हिंसा में, गोवा स्थित आईएनएस हिंसा में अपने दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 द ऑस्प्रोज को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इसे कमीशन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गोवा की बात है तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल है पुष्पति अशोक गुजपतिनाथ। अच्छा, अभी गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग लगी थी, जिसके बाद इंटरपोल ने गोवा के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण रोजगार आजीविका योजनाओं में सुधार के लिए कौन सा बिल संसद से पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संसद ने विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार और आजीविका योजनाओं में सुधार करना है। यह प्रभावी रूप से मनरेगा के प्रावधानों
प्रावधानों के स्थान पर है। यह विकसित भारत 2047 की विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। इसमें रोजगार गारंटी 125 दिन है। इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में इसका अनुपात 90:10 है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 13,000 करोड़ के पंप स्टोरेज स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है बिहार के लिए। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने बिहार के नवादा जिले में 2120 मेगावाट की पंप स्टोरेज विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए निजी डेवलपर के साथ 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बिहार की बात है तो भारत का पहला पावर म्यूजियम बिहार के पटना में बनेगा। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है। 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया है। और भी बिहार ने 25 नई चीनी मिलें खोलने की घोषणा की है। और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म वर्टिव ने किसके साथ मिलकर एआई डाटा सेंटर कूलिंग पर साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुई है आईआईटी बॉम्बे के साथ। आईआईटी बॉम्बे ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म वर्टिव के साथ मिलकर एआई आधारित डेटा केंद्रों के लिए उन्नत कूलिंग समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी इंडिया एआई मिशन के लिए आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। एनएमडीसी ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। और अभी आईआईटी भिलाई ने इमारत का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी के रूप में गठित करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने रसद व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आंध्र प्रदेश लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी के रूप में गठित करने की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी कुंचला कैवल रेड्डी ये एलिट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनी गई हैं। ये आंध्र प्रदेश की हैं। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी अमरावती में बनाई जाएगी। आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश में रायथन्ना मेकोसम नामक पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता पीटर अर्नेट का निधन हुआ है। यह कौन थे? यह एक पत्रकार थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अनुभवी युद्ध संवाददाता पीटर अर्नेट युद्ध के मोर्चे से रिपोर्टिंग के लिए मशहूर पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। इनका 91 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी श्री राम सुतार का निधन हुआ है। यह एक मूर्तिकार थे। इनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को डिजाइन किया था। शिवराज पाटिल का निधन हुआ है। यह पंजाब के राज्यपाल रह चुके हैं। और अभी मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हुआ। भारतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कुमारी कमला का निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में बंदरघट्टा जैविक उद्यान ने किस देश से 8 ब्लैक कैप्चुन बंदरगाहों का आयात किया गया है? तो ये आयात हुआ है साउथ अफ्रीका से। कुल 8 कैपुचिन बंदरगाह, जिसमें 4 नर हैं 4 मादा हैं, दक्षिण अफ्रीका से आयात किए गए हैं। ये कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु पहुंचे और वहां से सीधे कर्नाटक के बंदरघट्टा जैविक उद्यान में लाए गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साउथ अफ्रीका से आए हैं तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफोंटेन। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। अच्छा, अभी अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची में दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद ने सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पारित करके बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI का रास्ता साफ किया है? तो ये 100% किया है। संसद ने हाल ही में सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। इसका मुख्य लक्ष्य बीमा क्षेत्र में सुधार करना, FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करना और 2047 तक सभी को बीमा कवर प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मिलेनियल सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये दीपेंद्र गोयल शीर्ष पर रहे हैं।
इन्होंने आर के दमानी को पीछे छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुजल ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण समुदाय के बीच संवाद के लिए बहुभाषी मंच के रूप में नई दिल्ली में सुजल ग्राम संवाद के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। यह पहल असम, महाराष्ट्र, झारखंड, सिक्किम, गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित 8 राज्यों पर केंद्रित है। यह पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के तहत प्रभावी जमीनी स्तर पर संचार सुनिश्चित करने के लिए इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अच्छा, अभी भारत जर्मन 7वें अंतर्राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह नवाचार, गतिशीलता और स्थिरता पर केंद्रित भारत जर्मन अंतर सरकारी परामर्श है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसमें जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर वन आरआरबी वन लोगो पहल शुरू की है? तो ये नाबार्ड के साथ मिलकर शुरू की। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नाबार्ड और भारत सरकार ने सभी 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकीकृत ब्रांड पहचान देने के लिए वन आरआरबी वन लोगो पहल की शुरुआत की। यह कदम एक राज्य एक आरआरबी सुधार के बाद उठाया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण बैंकिंग में दक्षता बढ़ाने के लिए 11 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के 26 आरआरबी को एकीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नाबार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने एम्स विजयपुर में अपना पहला जेन जेड डाकघर शुरू किया है? तो ये शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर में एम्स विजयपुर में अपना पहला जेन जेड डाकघर शुरू किया। अच्छा, अभी कर्नाटक ने बेंगलुरु के आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपना पहला जेन जेड डाकघर शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये मिला है ओमान का। प्रधानमंत्री मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी का 29वां सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को 29 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। अपने देश भारत ने ओमान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के सुल्तान है हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है? तो ये जीता है झारखंड ने। झारखंड ने हरियाणा को हराकर अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता। अच्छा, अभी 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड को फोकस्ड स्टेट के रूप में चुना गया था। और अभी झारखंड ने अपना पहला सालाना पब्लिक सर्विस ऑफिस कैंपेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भू अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई सी पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना के लिए 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर हुए हैं अर्जेंटीना के साथ। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना के साथ ये समझौता हुआ है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पेसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पिन मुक्त UPI भुगतान शुरू किया है? तो पिन मुक्त UPI भुगतान शुरू किया है अमेजन पे ने। अभी जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको पिन डालना होता है, परंतु अमेजन पे ने बिना पिन के पेमेंट की सुविधा शुरू की है। इसमें एंड्रॉयड डिवाइस पर फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान की जाएगी और इसमें लिमिट बनाई गई है। इसमें आप 5000 तक का लेन देन बिना पिन के कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी गूगल ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब की बात है तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल और सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज हुई है?
तो ये दर्ज हुई है मध्य प्रदेश में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा बाघों की डेथ हुई है मध्य प्रदेश में। 2025 में 54 बाघों की डेथ हुई। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एआई मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रेवल प्लस लेजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एयर इंडिया ने। भारत की राष्ट्रीय विमान कंपनी एयर इंडिया ने एक बार फिर ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया एंड साउथ एशिया बेस्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब एयर इंडिया को ये सम्मान मिला है। अच्छा, 2025 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का खिताब सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शून्य कूपन बॉन्ड जारी किया है? तो शून्य कूपन बॉन्ड ये जारी किया है सेबी ने। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने शून्य कूपन बॉन्ड जारी किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये होम बाउंड को किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किससे फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।